अगर आपके घर में भी चूहे बहुत ज़्यादा आते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो फ्रेंड्स, जब भी हमारे घर में एक भी चूहा आ जाता है ना, तो उसके बाद इनकी संख्या धीरे धीरे करके बढ़ने लगती है। अब ये दिन पर दिन हमारा नुकसान करते चले जाते हैं, खाने पीने की चीज़ों को ख़राब करते हैं और कभी कभी हमारी जो इम्पोर्टेंस डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं ना, उनको भी काट देते हैं। तो इस तरह से हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। अब इन चूहों को भगाने के लिए हम केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये चूहे हमारे घर में ही मर जाते हैं और बीमारी फैल जाती है। तो इन चूहों को बिना मारे हम घर से भगाने वाले हैं। तो इसके लिए हमें इस्तेमाल करना है इस तरह के स्क्रबर का। इस स्क्रबर की मदद से हम चूहों को बिना मारे घर से भगाने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा कि इस स्क्रबर का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे। अगर आपको आज का वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो अपने फैमिली दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इन टिप्स को यूज कर पाए। और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो चूहों को भगाने के लिए जो भी सोल्यूशन हमें बनाना है, उसके लिए हमें एक बर्तन लेना है। ऐसा बर्तन चाहिए जिसका हम अपने किचन में इस्तेमाल ना करते हों। और देखिए, यहाँ पर हमने ले लिया है 2 चम्मच के करीब आटा। आप आटे की जगह पर मैदा, बेसन या फिर चोकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब 2 चम्मच आटा में हमने 1 चम्मच के करीब देसी घी डाल दिया है। यहाँ पर आपको देसी घी ही लेना है, इतना ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद हमें लेना है कोई भी साबुन। तो आप बर्तन धोने का साबुन इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जो हम कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो साबुन भी आप ले सकते हो। और किसी भी ग्रेटर की मदद से इसको इस तरह से ग्रेट करके हमें डाल देना है। उसके बाद हमें लेना है मोर्टीन कॉयल। अब देखिए, इस कॉयल का भी इस्तेमाल अधिकतर घरों में होता ही है, तो ये सबके पास इजीली मिल जाएगा। और जो भी चीज़ें हम इसमें ऐड कर रहे हैं ना, वो सारी की सारी चीज़ें हमें अपने किचन में ही मिल जाएंगी। तो इस तरह से इस मोर्टीन के छोटे से टुकड़े को लेना है और इसमें डाल देना है। कभी कभी जब हम मोर्टीन का इस्तेमाल करते हैं तो आपने देखा होगा, थोड़ा बहुत मोर्टीन टूट जाता है, जिसको कि हम जलाने में इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, फेंक ही दिया करते हैं। तो आप उस टुकड़े को भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, इसके बाद हमें लेना है स्क्रबर। अब ये जो स्टील का स्क्रबर होता है ना, ये भी हर घर में यूज़ होता है अपने बर्तन को क्लीन करने के लिए। तो इसको भी आप इसमें इस्तेमाल करिएगा। और इसको हम क्यों इस्तेमाल करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो इस तरह से देखिए, कैंची की मदद से आपको इसे काटना है। अगर नहीं कट रहा है तो आप क्या कीजिए, इसका जो एक एक वायर होता है, सावधानी से इसको खींच लेना है और उसके बाद इसमें छोटा छोटा कट करके डाल देना है। बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं करना है, मतलब मीडियम रखना है। तो इस तरह से इस स्क्रबर का हमें यहाँ पर इस्तेमाल करना है। तो इससे फ्रेंड्स क्या होगा कि जब भी चूहे इस सॉल्यूशन को खाएंगे ना, तो ये स्क्रबर के जो वायर होते हैं उनके दांतों में फंसेंगे और उनको बहुत ज़्यादा बेचैनी महसूस होगी। क्योंकि ये स्क्रबर दांत में फंस जाएंगे ना, तो सीधा वो घर से बाहर भागेंगे, किसी और चीज़ को बिल्कुल भी नहीं काटेंगे। तो इसको डालना बहुत ज़रूरी है। आप इसकी जगह पर जो ग्रीन वाला स्क्रबर होता है ना, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि जब हम उसको यूज़ करते हैं उसके बाद ये ख़राब हो जाता है ना, तो हम फेंक ही दिया करते हैं। तो इस सॉल्यूशन में आप दोनों में से किसी भी स्क्रबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, सारी ही चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है और उसके बाद हमें इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका डो बनाना है। तो यहाँ पर मोर्टीन को मैंने ऐसे ही टुकड़े में काट के डाला हुआ है। अगर आप चाहें तो इसका पाउडर भी बना के डाल सकते हैं। और थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, क्योंकि इसका हमें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट डो नहीं बनाना है, ना ही हमें पेस्ट बनाना है। इसका हम जैसे रोटियां बनाने के लिए डो बनाते हैं ना, सेम तरह से हमें इसको बनाना है। अब इस तरह से देखिए, चम्मच की मदद से इसको हमें मिक्स करना है। आप चाहें तो ग्लव्स वगैरह या फिर पॉलीथीन वगैरह भी पहन सकते हैं, क्योंकि हमने जो भी चीज़ें इसमें इस्तेमाल की हैं वो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। और इतना ध्यान दीजिएगा, जब भी आप इस सॉल्यूशन को बनाइएगा तो बच्चों की पहुंच से बिल्कुल दूर होना चाहिए, उनके हाथ में ये बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। क्योंकि जो भी चीज़ें हैं काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होती हैं, चूहों के लिए खासकर हार्मफुल होती हैं। और घर में जो बच्चे वगैरह हैं उनसे तो हमें दूर ही रखना है। तो इस तरह से देखिए, हमने इसका डो जो है बनाया हुआ है और इसमें हमने देसी घी का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से चूहे इसको खाने के लिए ज़रूर आएंगे। क्योंकि चूहों को जब महक लगती है ना किसी भी चीज़ की, तभी वो उसको खाने के लिए या फिर काटने के लिए आते हैं। तो हमने इसीलिए इसमें देसी घी का इस्तेमाल किया है। अब इसको डो बनाने के बाद हमें इसकी बॉल्स बनानी है। और आप देखेंगे कि जब हम इसको यूज़ करेंगे ना, तो इसको इस्तेमाल करने से चूहे हमारे घर में बिल्कुल भी
नहीं मरेंगे, वो घर से बाहर भाग जाएंगे। और अगर हम मार्केट से कोई केमिकल लेकर आते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं, तो आपने देखा होगा कि चूहे खा के और हमारे घर में ही मर जाते हैं, जिसकी वजह से सड़न पैदा हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा स्मेल आती है घर में, और उस स्मेल की वजह से बहुत ज़्यादा हमारे घर में बीमारियां फैल जाती हैं। तो जितना हम चूहों को भगाते नहीं हैं, उससे ज़्यादा हमारे घर में बीमारियां फैल जाती हैं। तो केमिकल का इस्तेमाल तो हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, और इसको आप ट्राई करके देखिएगा। इससे चूहे आपके घर में नहीं मरेंगे। और सबसे अच्छी चीज़ ये है ना कि इस सॉल्यूशन को बनाने में हमारा एक भी पैसा खर्च नहीं होने वाला है। बस घर पर ही पड़ी हुई चीज़ों से हम इस सॉल्यूशन को बना सकते हैं, और ये सॉल्यूशन आपका हफ्ते भर तक आराम से चल जाएगा, क्योंकि ये बॉल्स ना इतनी जल्दी से नहीं ड्राई होती हैं, क्योंकि हमने इसमें देसी घी को डाला हुआ है। अब देसी घी जो है इन बॉल्स को सॉफ्ट रखेगा, और साथ ही साथ इसकी स्मेल से चूहे भी खींचे चले आएंगे इसको खाने के लिए। तो यहाँ पर जो मैं बॉल्स बना रही हूँ, मैं ऐसे ही बना रही हूँ। आप चाहें तो ग्लव्स या फिर पॉलीथीन पहन लीजिएगा। छोटे बच्चे हैं तो खासकर इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि आपको ग्लव्स वगैरह या फिर पॉलीथीन वगैरह पहन लेना है, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं वो हार्मफुल हैं। तो आप इसको इस तरह से बनाइएगा, और बनाने के बाद हैंड वॉश भी अच्छे से करना है, क्योंकि हमारे हाथों में भी ये केमिकल लगा रह जाता है ना, तो इसको निकालना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, सारी ही बॉल्स को हमने बना लिया है। अब इसको यूज़ कैसे करना है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको आप किस किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से जहाँ पर भी चूहे ज़्यादा आते हैं, हमको तो पता ही रहता है कि हमारे घर में किस कोने में चूहे सबसे ज़्यादा आते हैं, वहाँ पर आप इन बॉल्स का इस्तेमाल कीजिएगा। जैसे कि फ्रिज के पीछे हम इसको डाल देंगे, और कंप्यूटर टेबल के नीचे हम इसको डाल सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर टेबल के नीचे भी काफ़ी ज़्यादा वायर रहते हैं, और चूहे खासकर वायर को काट देते हैं, जिसकी वजह से हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो इस तरह से देखिए, घर के कोने कोने में इसको हमें डाल देना है, और इस तरह से डालिएगा कि बच्चों के हाथ बिल्कुल भी ये ना लगे। और जब भी आप इस सॉल्यूशन को डालिएगा, तो आप अपने घर के खिड़की दरवाजे खोल दीजिएगा, ताकि चूहे जब भी इसको खाएं और उनको खा के बेचैनी महसूस होगी, तो वो घर से बाहर भाग पाएँ। तो इतना आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, और आप देखेंगे कि इस सॉल्यूशन को इस्तेमाल करने के बाद चूहे आपके घर से भाग जाएंगे, और दूसरा ये कि दोबारा कभी वापस नहीं आएंगे। तो बहुत बढ़िया सा ये सॉल्यूशन है, एक बार आप ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा चूहों से राहत मिलेगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा। अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इन टिप्स को यूज़ कर पाएँ। और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि मेरे अगले वीडियो का मैसेज आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।